हेलो फ्रेंड्स, दशरथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से अजगर नाटक को देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बेसिकली के पात्रों का परिचय को देखेंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब इतना सारा सिलेबस जब एग्ज़ाम के टाइम में आ जाता है तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करता हूँ कि शायद उस समय आपका कन्फ्यूज़न ना हो और आप चीज़ों को सही तरीके से बना पाएँ, ठीक है। और ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपका अजगर नाटक का आपका लास्ट वीडियो होगा। इसमें अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे जैसे जैसे मैं टेस्ट लेता चला जाऊंगा और अजगर के क्वेश्चन भी धीरे धीरे आते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन अगर अभी दे दूं तो बाद में सभी क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा, तो नए क्वेश्चन नहीं होंगे उस समय, ठीक है। तो इसलिए जैसे जब टेस्ट होते जाएगा नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको भी नया कुछ मिलेगा और मुझे भी बताने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि कोई नया बता रहा हूँ, ना सेम क्वेश्चन को बताऊँगा तो ना मुझे मज़ा आएगा ना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और वीडियो में ऐसे भी रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है वैसे, ठीक है। तो दामोदर के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट लेता जाऊंगा वैसे वैसे आता जाएगा, ठीक है। और एंड एग्जाम से पहले तो सभी क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जितने संभावित बन सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपका दामोदर को कराना शुरू करूँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अजगर नाटक के पात्र परिचय को ये कैसे इन्हें समझाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें दो नाम हैं जो कि थोड़ा कोड में थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक का फिर भी कोशिश किया है, तो चलिए देखते हैं। एक है आपका अग्नू लाला और एक मंगरा, ठीक है। ये दो को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बाकी को तो मैंने कुछ हद तक कोड में सेट किया है, ठीक है। चलिए देखिए, अग्नू लाला तो ये गाँव का महाजन है, ठीक है। तो देखिए अग्नू, तो ये अग्नू नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर घन से आप धन अगर निकाल पाए तो धन निकल जाएगा, तो धन से आपका महाजन वाला कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। अग्नू या अग्नू से घनु घन या धन, तो धन से महाजन, ठीक है। तो अग्नू लाला गांव का महाजन था, ठीक है। चीफ कैरेक्टर है वैसे ये इस पूरे नाटक का वैसे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को अपने पैसा के दम पे सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का कोशिश करता है ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि मंगरा, तो मंगरा अग्नू लाला का बेटा है, ठीक है। लेकिन खाली बेटे के हिसाब से इसका नहीं है, इसका है कि इस नाटक का हीरो यही है, ठीक है। क्योंकि इस नाटक में मेन तीन विलेन है, ठीक है। एक है आपका जालिम सिंह थानेदार, एक है आपके अग्नू लाला जो महाजन है, और तीसरा जो पुजारी है वो भगत है, ठीक है। तीनों अपने अपने तरीके से उस समाज का शोषण करने की कोशिश कर रहे थे, और तीनों को टक्कर कौन दे रहा है, तो वो मंगरा दे रहा है। और जब मंगरा तीनों को टक्कर दे रहा है, लास्ट में हार जाता है, फांसी हो जाता है, लेकिन नायक कौन है, तो नायक वाला काम इस नाटक में मंगरा ने ही किया है, तो वो मंगरा उसका नायक बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अग्नू हो गया, मंगरा तो अग्नू लाला का बेटा है। उसके बाद है शारदा प्रसाद, तो शारदा प्रसाद कौन है, तो अग्नू लाला का मुंशी, अग्नू लाला का मुंशी वाला ही, ठीक है। तो शारदा से एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि शारदा आपका माँ सरस्वती का एक पर्यायवाची शब्द भी है, माँ शारदे कहते हैं, ठीक है। तो शारदा से अगर हम सरस्वती को ये कर लें, ठीक है, तो सरस्वती का काम क्या है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई वाला क्या है, तो मुंशी क्या करता है कि ये भी हिसाब किताब रखता है, ये भी पढ़ाई लिखाई वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो शारदा मतलब सरस्वती वाले पढ़ाई लिखाई वाला आपको मुंशी का काम कर रहा है, ठीक है। तो शारदा प्रसाद अग्नू लाला का मुंशी का काम कर रहा है, याद रहेगा। शारदा से सरस्वती और पढ़ाई लिखाई वाला मुंशीगिरी का काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो जालिम सिंह, तो जालिम सिंह कौन है, तो चरकपरी थानक थानेदार, ठीक है। तो चरकपरी थानाकर थानेदार है ही, ठीक है। तो जालिम सिंह को ऐसे देखिए कि जालिम सिंह, जालिम और थानेदार, तो थानेदार लोग ऐसे भी थोड़ा कड़क छाप होता है, मतलब थोड़ा कड़क तो होता है, बनना पड़ता है वैसे, क्योंकि तभी आपसे डरेगा और कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यहाँ तो चलिए शोषण कर रहा है, तो जालिम से शोषण वाला थानेदार आपको जोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिक ये याद आ जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जालिम से थानेदार हो गया, शारदा से आपका मुंशीगिरी हो गया कि आपका पढ़ाई लिखाई वाला काम है। अब उसके बाद है बाबा भगत, तो सबसे आसान पूरे 13 कैरेक्टर में आपको बाबा भगत को ही याद रखना है, क्योंकि बाबा आपका पुजारी का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आराम से याद हो जाएगा कि बाबा भगत गांव का पुजारी है,
ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं गोबरा। गोबरा यहाँ गांव का गरीब किसान है, ठीक है। तो यहाँ ग से कर सकते हैं, एक चीज और बन सकता है, ग से गोबरा, ग से गरीब किसान, एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि गोबर या गोबरा से आप गोबर भी निकाल सकते हैं, गोबर है तो गोबर का ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पूजा पाठ में थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, बाकी जगह तो उसको निकृष्ट दृष्टिकोण से ही देखा जाता है गोबर को, ठीक है। सड़ भी जाए तो आदमी कैसे कैसे चेहरा बनाने लगता है, ठीक है। तो गोबर यानी निकृष्ट वाला जगह चाहे नीचे वाला जगह पे है, तो किसान का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है अभी समाज में। और किसान लोग का हालत आपको आंदोलन में समझ में आ ही रहा होगा, कितना आंदोलन करना पड़ रहा है अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए या अपने इनको नीचे जाने से बचाने के लिए। तो इसीलिए गोबरा गरीब किसान है, ठीक है। उसके बाद है मथुरा, ठीक है। गोबरा से एक चीज़ और है कि गोबरा की बीवी है आपकी सुगिया, ठीक है। सुगिया मतलब गोबरा की जनी मतलब गोबरा की बीवी है आपकी सुगिया, ठीक है। तो गोबर से एक चीज और कर सकते हैं कि सुगिया से आप सुगा निकाल सकते हैं। सुगा मतलब हो गया आपका तोता, ठीक है। तो तोता अगर याद रहेगा, सुगा याद रहेगा तो याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सुगा को ऐसे मान सकते हैं, सुगा गिर गई, कहाँ गिरी ना, गोबर में गिरी, ठीक है। तो सुगा गोबर में गिरी तो गोबर की बीवी सुगिया, थोड़ा बहुत एक कनेक्शन, थोड़ा बहुत जबरदस्ती का डेवलपमेंट है, लेकिन अब मान लीजिए कि डेवलप हो रहा है तो याद रखने की कोशिश कीजिए। तो टिपिकल सा सूझ है, अब कोई सुगा या तोता गोबर में तो गिरेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अभी कि गिर गया तो सुगिया गोबर की बीवी, गोबरा की बीवी, ठीक है। अब आते हैं मथुरा पर। तो मथुरा गाँव का वो गरीब किसान, तो मथुरा गांव का गरीब किसान भी था, ये महतो भी था, बाईकास्ट महतो था वैसे, ठीक है, जो नाटक में बताया गया है। और एक ही मथुरा है तो ये भी एक किसान है, दो किसान है इसमें बेसिकली, ठीक है। बेसिकली कही तो तीन किसान है, ठीक है। एक है गोबरा, दूसरा है मथुरा, दूसरा है तेतरा। तेतरा आदिवासी है लेकिन ये भी एक किसान है, ठीक है। गोबरा, मथुरा, तेतरा तीनों किसानी का काम करता है इस नाटक में, ठीक है। तब देखिए मथुरा को याद रखते हैं, तो मथुरा से आप थुरा को निकाल सकते हैं। थुरा का मतलब क्या होता है, एक पीटने टाइप में, एक जनरल कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, पीटने। अब पीटने जैसा शब्द में अगर यूज कर लिए तो मान लीजिए कि ये थुरा मतलब ये आप मान लीजिए कि अपने बीवी को थुरा या बीवी को पीटा और बीवी छोड़ के चली गई, सपोज दैट। यहाँ हुआ कुछ नहीं है, बीवी तो इसकी थी ही नहीं नाटक में, ठीक है। और चूंकि नाटक में नहीं थी और एग्जाम के टाइम में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि गोबरा की बीवी थी या मथुरा की बीवी थी, ठीक है। तो ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं कि ये थुरा तो बीवी छोड़ के चली गई, तो इसकी बीवी है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी बीवी नहीं है तो बचा कौन, तो गोबरा बचा। कहते तो आदिवासी है तो इसकी शादी ऐसी भी नहीं हुआ है, ऐसी बीवी नहीं है, ठीक है। तो रहा कौन, गोबरा। तो गोबरा की बीवी है और गोबरा की बीवी कौन है, तो वो सुगिया है, सुगा है, ठीक है। चलिए, तो गोबरा हो गया, मथुरा हो गया, ये थुरा गया तो इस बीवी नहीं है, और मथुरा आपका गांव का एक गरीब किसान है, ठीक है। और ये थोड़ा एजेड है, ठीक है, इसका उम्र काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको तेतरा है, चाहे आपका सुगिया है, चाहे फुलवा है, सब लोग इसको काका बोलती है। तो सब लोग काका बोल रहे हैं तो जाहिर है इसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद है तेतरा मांझी, तो ये को गरीब किसान आदिवासी। तो तेतरा से आप तीतर निकाल सकते हैं, ठीक है। तीतर एक पक्षी है, और तीतर एक पक्षी है तो मान लीजिए पक्षी कहाँ रहेगा, तो इन जनरल मान लीजिए जंगल या फॉरेस्ट टाइप का जगह है तो वहाँ रहेगा। और फॉरेस्ट टाइप का इन जगह में इन जनरल आपको आदिवासी ही पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे आज के आदिवासी बहुत से टाउन में भी रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैसे, ठीक है। आपको देख के तो लगेगा भी नहीं कि आदिवासी इतना अच्छा मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको चूँकि एक कल्पना करना है और मानना है कि आदिवासी जंगल वाला संबंधित है, तो तीतरा से तीतर निकाल लीजिए, ये आदिवासी है और ये जंगल में है, ठीक है। मतलब आदिवासी मतलब तेतरा कौन है, तो एक आदिवासी है, जंगल में नहीं है, बल्कि आदिवासी है ये, ठीक है। तो ये तेतरा या तीतर से जोड़ सकते हैं आदिवासी को, ये कनेक्शन डेवलप होगा। तो एग्जाम हॉल में आपको ये याद रहेगा कि तेतरा से तीतर बन रहा है, तीतर कहाँ है, तो जंगल में वाला आदिवासी का कनेक्शन डेवलप हो रहा है। तो एग्जाम हॉल में आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर में आपको फुलवा। तो फुलवा कौन है कि महाराज जाति की एगो लड़की, तो महाराज का महाराज जाति याद रख सकते हैं। मे भी क्वेश्चन है कि फुलवा का जाति क्या आंसर था, तो ये महाराज जाति की लड़की थी, पहला चीज़ है ये, ठीक है। और दूसरा है कि फुलवा, तो इससे आप फूल निकाल सकते हैं। अब फूल जैसी है तो क्या हो सकता है, पहला तो ये कि
फूल बहुत अच्छी जगह में इसको रखा जाता है, तो अच्छी जगह में क्या होगा, तो जाहिर है कि हीरोइन बन सकती है फूल। तो कहानी की हीरोइन कौन है, नाटक की, तो फुलवा इस कहानी की हीरोइन है। ठीक है, अगर ये हीरोइन है और ये हीरो है, क्योंकि इसी की गर्लफ्रेंड है ये, या बीवी बनती है बाद में, क्या कहते हैं, मंगरा की गर्लफ्रेंड या बीवी बनती है आपकी फुलवा। ठीक है, तो फुलवा हीरोइन भी है। पहला तो एक नायक की आप नायिका हैं तो आप हीरो है। दूसरे की नायिका वाला काम भी करती है कि जब मंगरा मर जाता है तो लोगों को गांव घूम के या जगाने का भी कोशिश करती है। अब जब गांव घूम के जगाने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर है कि वो हीरोइन वाला काम कर रही है, मैंने हेरोइक काम, मतलब कोई ये क्या कि एक बहुत साहसिक काम कर रही है, तो जाहिर है कि ये हीरोइन। ठीक है, फुलवा महाराज जाति की एगो लड़की, फूल, तो फूल से याद रहेगा, फूल अच्छा जगह पे रहेगा, अच्छा जगह कहाँ, तो हीरोइन जैसा जगह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब भाई आपको सो गया तो हो गया। फिर बितना लाबार है और बिजली बितना की शनी या बीवी है। ठीक है, तो ये दोनों के एक एक कनेक्शन है। ठीक है, तो लबार, ठीक है, तो लबार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बकर टाइप का करने वाला चीज़ है इसका। ठीक है, तो बकर कौन कर रहा है, तो जाहिर इससे कर सकते हैं, इसका बित्ता ऐसा जबान था, अब बित्ता ऐसे ज़्यादा बड़ा जबान था तो ये बकर कर रहा था। ये मानने की चीज़ है, मानिए ना, बित्ता ऐसे किसी का जबान हो नहीं सकता है वैसे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बितना, तो बित्ता जैसा जबान, तो ज़्यादा बकर करता था ये। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बोलता था, तो कहानी में इसी से नाटक को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ठीक है, अब है इसकी बीबी बिजली, तो बी इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बी से बितना, बी से बिजली, तो ये बीबी वाला संबंध है, बीबी, तो ये बितना के बीबी कौन है, तो बिजली है। ठीक है, तो याद रह जाएगा, ये चीज़ याद रहना चाहिए, मतलब एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कौन किसकी बीवी। बीबी बितना की बीवी कौन, बिजली, बीबी का कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सिपाही पे। तो सिपाही में यहाँ 2 सिपाही का बताया गया है। ठीक है, एक सिपाही तो थाना का सिपाही बोल दिया गया उसको कि थाना का सिपाही है तो काम खत्म है, उसका कोई नाम का मेंशन नहीं किया गया है, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा थाना का सिपाही। ठीक है, और दूसरा जो मेन सिपाही है वो है थाना का सिपाही, तो सेवक राम। तो यहाँ पे स ले लीजिए, यहाँ से सिपाही का स ले लीजिए, दोनों में स है, सिपाही सेवक राम। ठीक है, तो यहाँ भी एक स या एस कर सकते हैं, एस सिपाही सेवक राम, या फिर स भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स सिपाही सेवक राम। ठीक है, तो अक्षर से इसका बन रहा है सिपाही से सेवक राम, बितना से बिजली, बीबी, तो बीबी हो रहा है, तो बीबी तो ऐसी ही बीबी है। ठीक है, बाकी सुगिया, तो सुगा कहाँ गिर रही है, तो गोबर में। ठीक है, उसका फूल, तो फूल कौन है, तो फूल अच्छा जगह पे है, अच्छा जगह मतलब नायिका टाइप का चीज़ है और हीरोइन है ये। ठीक है, इधर है तितर, तो तितर कहाँ, जंगल में आदिवासी। ठीक है, मथुरा, तो ये किसान है, पहला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मथुरा किसान है, और थुरा है तो जाहिर इसकी बीवी भाग गई है, मतलब ये हुआ नहीं है वैसे नाटक में, बीवी थी नहीं तो मारेगा क्या और भागेगी क्या, बीवी का कोई मेंशन नहीं है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहेगा, मथुरा की कोई बीवी नहीं है, बस मथुरा को याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब या गोबरा से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गोबरा की बीवी है, लेकिन जो थुरा था ये थुरने वाला का बीवी नहीं थी जो पिटा था उसका। ठीक है, चलिए याद रहिएगा, गोबरा तो हो गया, गोबर अच्छा जगह नहीं है, तो गरीब किसान भी अच्छी जगह नहीं है, तो हो गया ये गोबर का गरीब किसान। बाबा, तो बाबा पुजारी है, बहुत सबसे कॉमन है ये। जालिम थानेदार, अब जालिम थानेदार तो आराम से याद रहेगा वैसे भी ये। ठीक है, उसके बाद है शारदा, तो शारदा से सरस्वती, और ये पढ़ा लिखा काम मतलब मुंशीगिरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है मंगरा, तो मंगरा हीरो, तो हीरो को याद नहीं रखिएगा तो किसको याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी पिक्चर देखते तो हीरो तो हमेशा याद रहता है, या हीरोइन भी याद रहती है, तो इसलिए हीरो हीरोइन तो याद रहना ही चाहिए। तो मंगरा आपका अग्नू नाला का बेटा है और इस कहानी का हीरो है, और तीनों विलेन को यही कंट्रोल करता है, कोशिश करता है, कर तो किसी को नहीं पाता है, बस कोशिश करता है कंट्रोल करने का। उसके बाद अग्नू लाला, घन से धन निकाल लीजिए, तो धन से महाजन वाला है। तो महाजन कौन होता है कि जनता को उधार देता है और उससे क्या करता है, उससे इंटरेस्ट लेता है, मतलब कर्ज देने के बाद उससे ब्याज लेता है, और ब्याज में चूंकि गड़बड़ करता है तो जमीन जायदाद कब्जा करने का भी मौका निकाल लेता है उससे। ठीक है, तो इस तरह से जनता का शोषण होता है, गरीब किसान जो अनपढ़ किसान है उसका शोषण होता है महाजन से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके अजगर नाटक के 13 पात्र थे, तीनों का पात्र का मैंने परिचय कराया, और दूसरा कि मैंने कुछ कोर्स बता दिए, तो आपको याद रहेगा और एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।